मेडिटेशन एंड मंत्र जाप, वैसे तो दोनों एक ही चीज़ है। जब हम मंत्र जाप करते रहते हैं तो वो भी मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का मतलब कह सकते हैं कि ध्यान की वो प्रक्रिया है जिनसे हम परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। परमात्मा को जानने का मतलब है हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी शुद्धि और उसका प्रकाट्य होना, उसको जागृत करना कि हमारी आत्मा जो हमने कहीं दबा दी है अपने अंदर, जिसके हम सुनते नहीं हैं। हम आम तौर पर अपने मन की और बुद्धि की और इंद्रियों की सुनते हैं, आम साधारण आदमी। उस आवरण को हटा करके आत्मा को बाहर और शुद्ध रूप में निकालना और उस आत्मा के द्वारा स्वयं को गाइड करना, इसी को परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का गाइडेंस भी कह सकते हैं। तो मेडिटेशन करने के बारे में मैंने आपको कई वीडियोस में बता दिया है। एक वीडियो और आज बता सकता हूँ कि ध्यान करने के लिए आंखें बंद करें और अपने पेट को अंदर और बाहर आते जाते देखें। और जब पेट को अंदर और बाहर आते जाते देखते हैं तो उसी के साथ आप मंत्र का भी उच्चारण करते रहें। कोई भी मंत्र आप ले लें। पाँच 10 मिनट इस प्रकार मंत्र करें तो ये आपका मेडिटेशन भी हो सकता है, कंसंट्रेशन टेक्निक भी इसको कह सकते हैं। और इसी प्रकार से मंत्रचार, इसी के साथ मंत्र को भी जोड़ देना है। मंत्र निरंतर अंदर ही अंदर चलते रहना चाहिए। हो सके तो मंत्र को बाहर वातावरण में, एनवायरनमेंट में न निकालें। मंत्र की अनेकों शक्तियाँ हैं, आप अंदर ही अंदर उसको दुखी सुखी होने से बचा सकते हैं। मन आपको एक स्थिर भाव से अंदर ही अंदर रखेगा अगर आप मंत्रोच्चार करते जा रहे हैं। आप किसी भी विषय पर अगर सद्गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है तो बहुत श्रेष्ठ है, अन्यथा भगवान के किसी भी स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का उच्चारण करते रहिए। ध्यान की एक विधियों में ये भी है कि आप जो है मूर्ति की इमेज को देखते रहें, मूर्ति को देखते रहें और कुछ समय देखने के बाद आँखों को बंद कर लें। आँखों को बंद करने के बाद आप देखेंगे कि आँखों के मध्य में वो मूर्ति का आकार बना हुआ है। उस आकार पर ध्यान करते रहें और जब तक वो आकार वहाँ पर है ध्यान करते रहें। और जब इस प्रकार से वो मूर्ति की छाया वहाँ से ओझल हो जाती है तो फिर आंखें खोल लें, फिर मूर्ति पर ध्यान करें और फिर एक बार फिर आंखें बंद करके उस मूर्ति का ध्यान करते रहें। तब तक करते रहें जब तक कि ध्यान में मूर्ति वहाँ पर बनी हुई है। इसी प्रकार आप फोटो पर भी ध्यान कर सकते हैं। फोटो पर ध्यान करें और जब तक फोटो का आकार आपकी आँखों के बीच में, कूटस्थ में, स्पिरिचुअल आई में, थर्ड आई में और आज्ञा चक्र में उस मूर्ति का या उस फोटो का ध्यान है, वो इमेज बनी हुई उसका ध्यान करते रहें और उसके बाद उसे हटा लें, फिर करें। निरंतर इस प्रकार करते हैं। ये भी ध्यान की एक टेक्निक है। तो ध्यान और मेडिटेशन और मेडिटेशन और मंत्रोच्चार का घनिष्ठ संबंध है। जब ओम टेक्निक करते हैं तो उसमें ओम पर ध्यान करते हैं, जब क्रिया योग करते हैं तो उसमें और चीज़ों पर ध्यान करते हैं। कई ध्यान की विधियाँ हैं जो आपको दी जा सकती हैं अगर आप स्वेच्छा से इसको आगे करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो जो टेक्निक्स बताइए उनमें से कोई भी एक टेक्निक लेकर आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे आपका मार्ग खुलता जाएगा। परमात्मा तो चाहता ही यही है कि उसके बच्चे वापस उसकी तरफ आएँ। वो तो इंतज़ार करता रहता है कि कोई मेरी तरफ भी देखे। बूढ़े माँ बाप की तरह जो चाहते हैं कि बच्चे उनके पास आएँ और बैठें, सिर्फ उसी प्रकार से परमात्मा भी चाहता है कि मैंने तुम्हें सृष्टि में भेजा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ भी देखो। तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत बिरले ही होते हैं जो प्रभु की तरफ मुँह करते हैं। तो ऐसे लोग बड़े सुखी संपन्न होते हैं, भले ही बाहर से कोई भी दृष्टि से उसे देखता रहे। आंतरिक रूप में उनकी ऊर्जा बहुत होती है, आंतरिक रूप में वो संतुष्ट पूर्ण रूप से होते हैं। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती हैं। ठंडे में भी वो ठंड में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी वो बिना किसी चीज़ के रह सकते हैं। ये तो हम हैं जो परमात्मा से दूर होने की वजह से सभी
साधन संपन्न बनने का प्रयास करते हैं। अन्यथा मंत्रोच्चार करते रहिए, मंत्रोच्चार करते करते कई घंटे बीत गए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सर्दी गर्मी का भी आभास नहीं होगा। उसी प्रकार से ध्यान करते समय कई घंटे आपके बीत जाएंगे और जब आप उठकर काम करेंगे, दुनिया में काम करेंगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेडिटेशन करिए, अंदर ही अंदर मंत्रों का उच्चारण करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बाय बाय।